सुनील जी कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। समान अध्ययन में प्राचीन भारत से सिक्का से संबंधित प्रश्न बोरा में भर भर करके पूछा जाता है, जम करके पूछा जाता है, चाहे उच्च स्तर का प्रतियोगी परीक्षा हो या समान स्तर का प्रतियोगी परीक्षा हो। सिक्का से इतिहासकार को यह जानकारी मिलती है कि उसमें आर्थिक स्थिति कैसी थी, वाणिज्य और व्यापार की स्थिति कैसी थी। जिस कालखंड में सिक्का ज्यादा मिला है, इसका अर्थ यह हुआ कि उस काल में आर्थिक स्थिति अच्छी थी, लोग समृद्ध थे, लोग व्यापार और वाणिज्य में अभिरुचि लिया करते थे। और कई ऐसे सिक्के भी मिले हैं जिस पर तिथि भी अंकित है और इससे कालक्रम के भी बारे में पता लगा कि किस राजा का कालक्रम क्या था। तो सिक्के से कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, इसलिए इससे प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है। तो सिक्का से तिथि और कालक्रम के बारे में जो जानकारी मिलती है, ये तो खैर बाद का विषय है। अब हम लोग देखते हैं कि प्राचीन काल में जो सिक्का मिला है वो तांबा, सोना, चांदी सिक्के का भी मिला है। सिक्का नहीं बल्कि हम इसको कहेंगे शीशे का मिला है। इसके बाद आते हैं कि प्राचीन काल के जो सिक्के में थे वो ठप्पा मार करके बनाया जाता था, इसलिए उसको आहत सिक्का भी कहा गया या पंचमार्क सिक्का भी कहा गया। कि ये प्राचीन काल की एक खूबसूरती थी कि आहत सिक्का और पंचमार्क सिक्का ये लोग तैयार करते थे। और उस पंचमार्क या आहत सिक्का में मछली, सांड, हाथी, चांद इन सब की आकृति बनी हुई है। कुछ तो सिक्का में उससे भी आगे बढ़ करके, जिसकी आपको मैं आगे जानकारी दूंगा कि किस तरह की उसमें आकृति बनी हुई थी, जिसके बारे में हमको इतिहास में कुछ और जानकारी मिली। और देखिए कि यूनानी शासक थे, पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने सिक्का पर लेख और तिथि ये दोनों लिखा था। यूनानी आए थे भारत में, जैसे अलेक्जेंडर यूनानी थे, तो उन्होंने लेख और तिथि लिखने की परंपरा उन्होंने शुरुआत की थी। इससे भी काफी जानकारी इतिहासकार को मिली। इसके बाद सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण के काल में हुआ था। सबसे ज्यादा सोने का सिक्का गुप्त काल में चला था। सबसे ज्यादा यदि सिक्का कहा जाए जिसमें सोना, चांदी, तांबा, शीशा सब आए तो ये मौर्योत्तर काल में चला था। इसको आप याद रखना। सबसे ज्यादा शुद्ध कुषाण काल, सबसे ज्यादा सोने का सिक्का ये गुप्त काल, सबसे ज्यादा सभी सिक्कों को मिला करके मौर्योत्तर काल। अब यहां पर चले आइए कि समुद्रगुप्त के सिक्का में ऐसी आकृति बनी हुई थी कि एक जगह समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि समुद्रगुप्त को वीणा बजाने में अभिरुचि थी और वो वीणा अच्छा बजाता था। समुद्रगुप्त के काल का ऐसा भी सिक्का मिला है जिसमें ऐसी जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने अपने कालखंड में अश्वमेध यज्ञ किया था। तो इस तरह से आपका सिक्का से संबंधित जानकारी आपको बहुत हद तक मदद करेगा आपके प्रतियोगी परीक्षा में। और मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा हूं, बहुत जल्दी मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।